अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेकेशंस एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के अभी भी पेपर वन रहते हैं, द एमसीक्यू पेपर्स। बाकी बच्चे फ्री हो गए हैं। ए लेवल के आई थिंक एक दो पेपर्स बचे हुए हैं। ओ लेवल्स वाले कम्प्लीटली फ्री हो गए एक्सेप्ट दैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड आई थिंक बायोलॉजी पेपर वन जो एमसीक्यूज आप लोग का रहता है। तो खैर, बेस्ट ऑफ लक। अगर पेपर्स कुछ बच्चों के जो बच रहे हैं और जिनके हो गए हैं तो वो तो टोटली टूवर्ड्स वीकेंड आ गए हैं। ठीक है। और अब वीकेंड आ गया है तो भाई वीकेंड को इफेक्टिव किस तरह बनाना है, क्या करा जाए इन 2 महीनों के अंदर कि आपकी वीकेंड इंजॉयबल भी हो, आप उसको एंजॉय भी कर सको और साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ा सा, मतलब आउट ऑफ 100% अगर आप 60% वीकेंड को टाइम स्पेंड कर रहे हो, इधर उधर वेकेशन पे जा रहे हो या दोस्तों में जा रहे हो या आइदर वे, आप जिस तरीके से, हर किसी का अपना लेवल ऑफ सेलिब्रेशन होता है, अपना लेवल ऑफ जॉय होता है। तो जिस भी तरीके से आप इंजॉय कर रहे हो, साथ साथ एटलीस्ट 100% के अंदर 30% प्रोडक्टिविटी तो लाओ। 30% प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी? एटलीस्ट मैं आपको कह रहा हूँ 100% में से 30% प्रोडक्टिविटी तो लानी चाहिए ना, कि जून जुलाई में कुछ ऐसा कर लें कि यार हमें कमिंग ईयर्स के अंदर हमारे लिए बेनिफिशियल रहे। यही वो ये वजह है कि मैं इस दफा इस जून जुलाई के अंदर पाइथन कोर्स आप लोगों के लिए लाया हूँ, ताकि आप लोगों की छुट्टियां जो है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड हो जाएं। छुट्टियों को एंजॉय करने के साथ साथ कुछ ऐसा काम हो जाए कि आगे की ए लेवल जर्नी, आगे की यूनिवर्सिटी वाली जो जर्नी है वो आपके लिए थोड़ी सी ईज में आ जाए। ठीक है ना? अभी अभी फ्रेश जो ओ लेवल्स वाले बच्चे फ्री हुए हैं, जो ए लेवल्स के फर्स्ट ईयर से फ्री हुए हैं, जो ए लेवल्स करके यूनिवर्सिटी लेवल की तरफ जा रहे हैं, ये वाला कोर्स सबके लिए बेनिफिशियल। ठीक है ना? जो बच्चे ओ लेवल्स और आईजीसीएसई को कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अपना एएस लेवल कंप्लीट करके आगे ए2 की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ए लेवल्स कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी की तरफ रीडायरेक्ट हो रहे हैं, तो ये कोर्स सबके लिए हेल्प आउट कर रहा है। और ये ऐसा कोर्स है जो इसके अंदर हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो पाइथन लैंग्वेज, मतलब ये हर एस्पेक्ट में काम आती है, चाहे वो ए लेवल्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी के बाद आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हो, पाइथन इज लिंक टू एवरी कॉर्नर। पाइथन जो है ना वो आपके पास आगे एम्प्लॉयमेंट है, फ्रीलांसिंग है, जहां भी आप काम कर रहे हो ना, तो दूसरी लैंग्वेजेस के साथ साथ पाइथन सबकी बॉस है। मतलब दूसरी लैंग्वेजेस को ना पाइथन के साथ बना के रखनी पड़ती है। आप गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि पाइथन इज द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के अंदर, डिजाइन के अंदर, एआई के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर पाइथन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस शुरू में बताने का मकसद है कि आप लोग को रियलाइज हो कि ये कोई हल्की चीज नहीं है, ये आपको बहुत काम आएगी आगे। अच्छा, इस कोर्स के अंदर हम कोर्स आउटलाइन क्या है हमारी, मैंने आपको यहाँ पे लिखा पूरा का पूरा मेंशन कर दिया है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज अब हमारे पास आती है लूप्स। अच्छा, हम अभी ओ लेवल्स और एएस की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, सारी सूडो कोड वाली, उस सारी अंडरस्टैंडिंग को, सूडो कोड वाली अंडरस्टैंडिंग को, हम सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग को पाइथन में कन्वर्ट करेंगे। और उसके साथ कुछ न्यू टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। तो कोर्स आउटलाइन में आपके पास लूप्स हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट हैं, एरेज हैं, सब रूटीन्स हैं, कलेक्शन एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग है। ये सारी चीजें हो गई। फिर आपके पास आती है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, टेक्स्ट फाइल्स एंड देन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसको आप एडीटी भी कहते हैं। एडीटीज आपके पास, और एडीटीज में है स्टैक। तो कीपिंग इन माइंड दिस लिमिटेड टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे कुछ ऐसा करवाना है कि बच्चे बोर भी ना हो, और बच्चे बोले सर जून जुलाई आपने जाया कर दिए, मतलब ये मतलब आपने क्या करा है, समझ भी नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पे भी जा रहे हैं। नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो और बहुत ज्यादा बिगनर लेवल के भी ना हो, हम इंटरमीडिएट की तरफ चलेंगे। हम ऐसी चीज करेंगे कि यार कल को हम इस चीज को कहीं यूटिलाइज कर सकें, कहीं यूज कर सकें। सही है। तो हम एक महीना, एक 1 मंथ का पूरा ये कोर्स है। ठीक है। और 1 मंथ में हमारे पास टोटल 13 क्लासेस आएंगी, और हमारी क्लासेस 3 डेज अ वीक होंगी। ठीक है ना? वीकली हमारे पास 3 डेज की क्लासेस होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, मूव ऑन करते हैं। क्लास टाइमिंग्स जैसे मैंने आपको बताया कि 3 डेज अ वीक है। अब क्लास टाइमिंग्स क्या होंगी भाई? हमारी हमारी क्लास टाइमिंग्स होंगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ये 3 डेज के ये वाले टाइम स्लॉट्स मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैंने कहा कि चलो यार, कोई देखो इसमें ना बहुत, मतलब आप लोगों को फायदा होने वाला है आगे के लिए। ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगी। 8 PM टू 9 PM की हमने टाइमिंग सेट कर ली है फॉर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। 3 डेज अ वीक होगी। 3 डेज अ वीक इस तरह होगी कि हम इसको रखा भी हमने ऑल्टरनेट डेज पे, ताकि जो भी हम पढ़ रहे हैं फिर फ्राइडे के बाद अगेन हम मंडे, क्योंकि जहां तक प्रोग्रामिंग की बात है तो हर चीज इंटरलिंक्ड है ना, मतलब ये एक स्टेयर केस की तरह है। तो हम ऐसे नहीं रख सकते कि मैं आपको बोलूं कि मंडे और ट्यूसडे रख लें और फिर डायरेक्ट सैटरडे रख लें, ऐसा नहीं हो सकता।
हमें इसका जो गैप है वो इस तरीके से प्रॉपर्ली फिल करना है ताकि आप कुछ भूले भी ना। तो हर एक सीडी नेक्स्ट सीडी से कनेक्ट हो रही है। सही है। तो डेज भी ऐसे रखने हैं ताकि हम एक चीज पढ़ के उसको नेक्स्ट डे या उसके बाद वाला दिन एग्जीक्यूट कर सकें फौरन। बहुत ज्यादा गैप भी नहीं रखना। ठीक है। 8 to 9 क्लासेस होंगी हमारी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। अगेन जूम पे ही क्लासेस होंगी। और हम क्या यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ आगे। क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 2 ऑफ जून, मंडे मंडे हमारी फर्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, एंड दैट इज 2 ऑफ जून। हम जो अच्छा, टोटल ऑफ 13 क्लासेस होगी। हम एक आईडी यूज कर रहे हैं, आईडी का आप लोग को पता होगा, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओ लेवल्स में भी आप लोगों ने पढ़ा, एएस में भी आपने पढ़ा। आपको याद होगा कि जिसके फीचर्स हमने पढ़े थे कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करेंगे, एक तो हम सिंपल एडिटर यूज करेंगे। जो बच्चों, मैं आपको दो दो बता रहा हूँ। एक तो हम यूज करेंगे जो मेन आईडीई है, वो हम यूज करेंगे पाईचार्म। पाईचार्म हम ये एप्लीकेशन किस तरह डाउनलोड करनी है, किस तरह यूज करनी है, सब बताऊंगा A to Z। पाईचार्म किस तरह डाउनलोड करनी है, किस तरह पाईचार्म को आपने रन करना है, किस तरह यूज करना है, एक एक स्टेप बताऊंगा। ठीक है। दूसरा जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे सिंपल कोड एडिटर यूज करेंगे। और ये हम तब यूज करेंगे कि जिन बच्चों के लिए पाइथन में जिन बच्चों के लिए पाइचार्म सेटअप करना इशू आ रहा होगा, जिन बच्चों के लिए, उन बच्चों को फिर हम एक सिंपल कोड एडिटिंग ऐप की तरफ रीडायरेक्ट करेंगे। लेकिन होपफुली हम कोशिश ये करेंगे कि हम पाइचार्म पे ही करें सारे, और हम पाइचार्म पे ही करेंगे। सही है। ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी आ जाती है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आईडीई आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको जैसे बताया ना, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम एडिट करते हो, प्रोग्राम रन करते हो। ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स आपको पता लग गई है। चार्जेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। चार्जेस जो कोर्स के चार्जेस हैं, चार्जेस को मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। बिल्कुल मिनिमल से चार्जेस हमने रखे हैं इसके अंदर। एंड चार्जेस हमने जो सेट किए हैं वो किए हैं 6,000। फुल कोर्स के चार्जेस हमारे पास 6,000 PKR। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए हर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, हर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बेचारे खुद काम कर रहे होते हैं, और बहुत अच्छी बात है ये। कुछ स्टूडेंट्स को चले सपोर्ट होता है पेरेंट्स का, कुछ स्टूडेंट्स मिडिल क्लास होते हैं। तो हर किसी को नजर में रखते हुए, ताकि ये कोर्स सबके लिए एक्सेसिबल हो, तो हमने एक मिनिमल फी रखी है। क्योंकि फी रखने का मकसद भी क्या होता है, देखो फी रखने का मकसद ये होता है कि सारे स्टूडेंट्स को सीरियसली पढ़े। ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स एफर्ट्स लगाएं और क्वालिटी कोर्स दिया जाए बच्चों को। ठीक है। वाई शुड लर्न पाइथन लैंग्वेज। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना, ए लेवल्स के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा। ए लेवल्स के अंदर आपके पास पाइथन यूज होती है। ए लेवल्स के ईयर 2 में, ईयर 1 में तो सूडो कोड है। ईयर 2 में, ए लेवल्स में, यू आर यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। तो ऑलरेडी अगर आपको पाइथन की ए लेवल्स के कंटेंट का 50% to 60% पता हो, तो भाई बहुत आसानी हो जाएगी। ए लेवल्स में बच्चे रो रहे होते हैं कि यार पाइथन लैंग्वेज बिल्कुल अलग से आ रही है। और पता है वजह क्या होती है रोने की? वजह ये होती है कि जो टीचर होता है ना, वो बिल्कुल ये अज्यूम करके पढ़ा रहा होता है कि बच्चों को प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और पाइथन बच्चे इजीली अडेप्ट कर लेंगे। तो सूडो कोड से पाइथन एक शिफ्ट है, जो सही से पढ़ना पड़ता है तो आ जाता है। तो थोड़ी बहुत पढ़ी हुई होगी ना, तो इजीली आप इसको शिफ्ट कर सकते हो पाइथन में। इजी टू लर्न एंड यूज पाइथन है सिंपल रीडेबल कोड दैट लुक्स लाइक प्लेन इंग्लिश। अच्छा, पाइथन में बहुत अच्छी अच्छी चीज है। पाइथन में डिक्लेरेशन करनी ही नहीं पड़ती, है ही नहीं। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करते ही नहीं है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मतलब वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो पाइथन में, फॉर लूप की एंडिंग नहीं है, पाइथन में वाइल लूप की एंडिंग नहीं है। मतलब हमें एंड वाइल लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन में नेक्स्ट, फॉर लूप के लिए नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन में एंड इफ लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि हमारा कोड क्लोज, हमारा जो लूप है वो क्लोज हो गया है, या हमारी कंडीशन स्टेटमेंट क्लोज हो गई। बिगिनर फ्रेंडली है, ग्रेट फॉर पीपल न्यू टू प्रोग्रामिंग बिकॉज इट डजंट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स। अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ आ रहे हैं। हमने अभी तक सूडो कोड सीखी है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी है एज अ बिगनर। ठीक है। उसके बाद हम इजीली डिफरेंट लैंग्वेजेस पे स्विच कर सकते हैं। एक दफा आपने पाइथन पढ़ ली तो आप इजीली जावा पे शिफ्ट हो सकते हो, आप इजीली C++ पे शिफ्ट हो सकते हो, आप इजीली विजुअल बेसिक पे शिफ्ट हो सकते हो। वर्सेटाइल लैंग्वेज है। वर्सेटाइल लैंग्वेज का मतलब है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज है और बहुत ज्यादा ज्यादा सेक्टर्स में यूज हो रही है। यू कैन यूज पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, AI, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं जहाँ पे पाइथन यूज होती है। लार्ज कम्युनिटी, मतलब अब हर कोई ना, अब जिसको पता है ना पाइथन के बारे में कि यार पाइथन हैज अ लार्जर स्कोप, तो स्कोप की वजह से अब
everyone is shifting towards Python. मतलब अब लोग कोशिश जिस तरीके से लोगों को समझ आ रही है ना कि Python is the future, तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं. इजी टू फाइंड हेल्प ट्यूटोरियल्स एंड आंसर्स. पाइथन इतनी ज्यादा यूज लैंग्वेज है कि अगर कोई बच्चा अटकता भी है किसी जगह पे, कोई कोड में कोई इश्यू आता है या कुछ आता है, तो आप उसको यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी इजीली उस मसले का हल निकाल सकते हो, क्योंकि मल्टीपल पीपल्स आर नाउ गेटिंग रीनोन टू दिस लैंग्वेज. यूज्ड इन टॉप कंपनीज जैसे कि गूगल, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, दे आर ऑल यूजिंग पाइथन. मैं आपको मतलब बताने का मकसद ये है कि हर बड़ी कंपनी, हर मल्टीनेशनल कंपनी अब इसको अडॉप्ट कर रही है, कर चुकी है. क्रॉस प्लेटफॉर्म पाइथन रन्स ऑन विंडोज, मैक, लिनक्स, नो नीड टू रीराइट कोड. मतलब एक तो ये कि जिसके पास किसी भी तरीके का लैपटॉप है, मैकबुक है, आपके पास विंडोज है, क्रोम बुक है, हर जगह हम इजीली इसको इस आईडी को डाउनलोड करके पाइथन यूज कर सकते हैं. इसके अलावा पाइथन आगे जाके अगर इसके बड़े प्रोग्राम्स जब आप बनाओगे इन फ्यूचर, तो उस टाइम पे भी आप इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकता है. ग्रेट फॉर ऑटोमेशन, यू कैन राइट स्क्रिप्ट टू सेव टाइम, बोरिंग रिपीटेटिव टास्क. पाइथन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसके थ्रू आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे ये सारी चीजें, तो उससे कोड लिखना आसान हो जाता है. आईडीई में प्रिटी प्रिंटिंग के फीचर्स हैं, मार्जिन हैं, इंडेंटेशन हैं. बूस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज. पाइथन इज इन हाई डिमांड अक्रॉस मेनी इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया, टेक, फाइनेंस, रिसर्च, एक्सेट्रा. और इसमें क्या क्या बन सकते हो आप, तो भाई बहुत सारी चीजें बन सकते हो. इंजीनियर्स अलग अलग तरीके के बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस की तरफ जा सकते हैं, एज अ डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हैं पाइथन यूज. मतलब यहाँ पे वो सारी फील्ड्स हैं, ये वो सारे प्रोफेशन हैं जिसमें पाइथन वाइडली यूज होता है. जाहिर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा. साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस एनालिस्ट, मतलब ये साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स जो हैं सारे. इसके अलावा ऑटोमेशन इंजीनियर्स, एआई एआई के जो मेनली आपके पास एआई पावर्ड इंजीनियर्स जो हैं. एआई के अंदर पाइथन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है. मतलब ये आप चैट जीपीटी वगैरह चलाते हो ना, तो आप खुद ही, भाई मेरी नहीं मानो, आप लोग खुद ही सर्च कर लो पाइथन की इंपॉर्टेंस, और आप खुद ही इसका स्कोप और खुद ही इसकी इंपॉर्टेंस, और एआई से पूछ लो तुम्हारे पास कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, तो एआई खुद बताएगा कि भाई पाइथन जिंदाबाद. ठीक है ना. तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से मतलब आपको आसानी हो जाएगी इन नियर फ्यूचर. तो ये सारी चीजें हैं. और मैं इसके जो है गूगल फॉर्म जो है, फॉर्म की लिंक जो है मैं आपके पास इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप उसको फिल आउट कर लें सिंपली, और व्हाट्सएप पे रीच आउट कर लें. व्हाट्सएप नंबर आपके पास उसमें ऐड हुआ हुआ है, हमारे पोस्टर के बैनर में भी ऐड हुआ हुआ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. ठीक है ना. और कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ. सिंपली व्हाट्सएप नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगी. असल में मेरी आदत ये है कि मैं बस डायरेक्ट जो मेरे जहन में आता है ना, मैं बना लेता हूँ. अब मैंने इसको जल्दी जल्दी फॉर्मल भी नहीं किया, मैंने कहा बना लूँ एक दफ़ा और स्टूडेंट्स को बता दूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, और हमें स्टार्ट करना है कोर्स. 67 840 03358467840. सही है. 92 ये जीरो आ गया. फॉर द अदर स्टूडेंट्स आउट ऑफ पाकिस्तान, तो वो इस तरीके से रीच आउट कर सकते हैं. बाकी जो फ्रॉम पाकिस्तान है, तो वो 03358467840. ठीक है. तो एनी अदर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, आप चैट में पूछ सकते हैं. बाकी जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स हैं फॉर द सेशन 2026, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की भी वीडियो आई विल बी अपलोडिंग इट सून इन द नेक्स्ट मंथ. ठीक है. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है हर एस्पेक्ट से. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं ये यहाँ तक बोलता हूँ कि ग्रेड 8 9 के बच्चे भी हैं ना, जिनको अब सूडो कोड के बारे में पढ़ाया जा रहा है, वो भी इसको सीख सकते हैं बेसिक से. मतलब 100% में से उनको अगर 60% भी वो ग्रैप कर लेना, तो मैं बता रहा हूँ बहुत आसानी हो जाएगी आप लोग. और जो स्टूडेंट्स अभी अभी जिन्होंने फ्रेश ओ लेवल्स किया, उनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है. ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है. यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल कोर्सेज पाइथन में होते हैं. ठीक है. तो इसको प्रॉपरली पूरी वीडियो को देख लें. और फॉर रजिस्ट्रेशन जस्ट add your basic details in the Google form that I'm posting in group's description. Just fill it out. If you have any type of questions, feel free to ask them in the comments. Feel free to ask anything on WhatsApp. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं, एंड हमें मिल के इसको प्रोडक्टिव बनाना होगा इंशाल्लाह. सी यू गाइस इन द क्लास. अल्लाह हाफिज.